सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, डिजाइन ब्राउजर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लीड फोर्ड का है और ये क्वेश्चन अमेजोन के इंटरव्यू में भी आ चुका है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। आपको ना डिजाइन करना है ब्राउजर। आपको पता है ना ब्राउजर में बटन होता है, बैक का बटन दबाओ तो पिछली वेबसाइट पे चला जाता है, फिर बैक का बटन दबाओ तो पिछली वेबसाइट पे चला जाता है, और आगे फ्रंट वाला दबाओ तो अगली वेबसाइट पे जाता है, फिर अगली पे चला जाता है। उसको आपको बिल्ड करना है। रियलिटी में ये काम कैसे करती है आप खुद सोचो। मैं भी इस वेबसाइट में हूँ, मैं बैक का बटन दबाऊँ तो मैं पीछे चला जाऊँ, फ्रंट का बटन दबाऊँ तो मैं आगे चला जाऊँ। यानी कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए जिससे मैं फ्रंट पे भी आ सकूँ, बैक पे भी आ सकूँ, फ्रंट पे भी आ सकूँ, बैक पे भी आ सकूँ, बैक फ्रंट बैक फ्रंट फिर आगे भी जा सकूँ। फिर एक ऐसा पोजीशन आता है कि उसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो डिसेबल हो जाता है बटन, देखा होगा। और सबसे पीछे जब मैं होता हूँ एक ऐसा बटन आता है कि बैक का बटन नहीं दबा सकता मैं, है ना। यानी कि मैं फ्रंट बैक आ सकूँ और ऐसी जगह चला जाऊँ कि उसके पीछे ना जा सकूँ, एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जिसके आगे ना जा सकूँ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये काम करेगा। आप खुद सोचो कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा काम होगा कि आप आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, और सबसे पीछे जाओ तो उसके पीछे ना जा पाओ, सबसे आगे जाओ तो उसके और आगे ना जा पाओ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो रहा है आपको सोचो कि अगर आप लिंक लिस्ट सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट में खाली आप आगे जा पाओ, आगे जा पाओ, बट पीछे आना तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा। अब बात क्या है, डिजाइन ऑफ ब्राउजर नाम का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पूरा ब्राउजर डिफाइन करना है, पूरा ब्राउजर बनाना है। लीड कोड का क्वेश्चन है, मेरा पता है भी आ चुका है। इसमें आपको बस फंक्शन कंप्लीट करने हैं, जैसे कि बैक, स्ट्रिंग बैक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टेप्स। तो तीन फंक्शन दे रखे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है, बस ये काम हो जाएगा आपका। बैक यानी कि इतने स्टेप पीछे चले जाओ और कौन सा यूआरएल आएगा उसको रिटर्न कर दो स्ट्रिंग में। पहला पार्ट ये एक क्वेश्चन इधर रखा है, एक इधर रखा फ्रंट, स्ट्रिंग फ्रंट, और इंट स्टेप दे रखा है आपको। स्टेप का मतलब समझे ना, क्या दे रखा है कि इतने स्टेप आगे जाने हैं, इतने स्टेप आगे जाने हैं, इतने स्टेप आगे जाने हैं। तो स्ट्रिंग फ्रंट इंट स्टेप और स्ट्रिंग बैक इंट स्टेप। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब, इसमें एक और दे रखा है जिसका नाम है वाइड विजिट। वाइड विजिट और एक स्ट्रिंग दे रखा है यूआरएल। जैसे कि आप मान लो पहले गूगल पे थे, गूगल वेबसाइट पे थे, फिर फेसबुक पे है, फिर इंस्टाग्राम पे है, फिर आप लिंक्डइन पे है, फिर आप टिंडर पे है, ऐसे। ठीक है, तो आप पहले पढ़ाई काम से करते करते टिंडर पर थे, ठीक है, आपको बैक जाना है तो कितने स्टेप बैक जाना है, तो वो स्टेप दे रखो, मान लो 2 स्टेप बैक जाना है, आप यहाँ पर तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और कहाँ पहुँच गए उसका यूआरएल आपको रिटर्न करना है, यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर वो आपको रिटर्न करना है। फ्रंट में ये है कि आप यहाँ पहुँच गए तो 2 स्टेप आगे जाना तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए। हाँ, मान लो यहाँ पहुँच गए और फ्रंट में 2 स्टेप में 2 है तो आगे नहीं जा पाओगे, यही रिटर्न कर देना। ठीक है, वाइड विजिट का मतलब क्या है, मान लो आप अभी यहाँ पर हो, क्या कहते हैं, आप अभी लिंक्डइन पर हो, लिंक्डइन से मेरा मन किया कि मैं जो है naukri.com सर्च कर लूँ। लिंक्डइन से विजिट, मेरे को एक वेबसाइट मिलेगी यूआरएल, आपको वहाँ जाना है, तो लिंक्डइन के बाद क्या आना चाहिए, naukri.com, है ना। और ये लिंक क्रिएट रहेगा और बाकी ये सब तोड़ देगा, ये तो होगा क्योंकि naukri.com का लिंक्डइन के बाद हम naukri.com पे चलेगा। अब जब आप बैक दबाओगे या जब आप फ्रंट दबाओगे तो क्या तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। आप मान लो लिंक्डइन पे बैठे हो, आपने नौकरी खोला, नौकरी के आगे कुछ थोड़ी है, आगे दबा तो कुछ नहीं, बैक पे क्या आएगा, लिंक्डइन आएगा, फिर बैक पे क्या आएगा, फेसबुक, फिर गूगल, खत्म। तो यानी कि क्या करना है, जब आपको विजिट फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको यूआरएल मिलेगा। मान लो आपको मिल गया naukri.com, तो आपको नौकरी बनानी है, नौकरी को कनेक्ट करना है और इसके जो लिंक्डइन के आगे था ना इसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना, इतना काम करना है। यानी कि आपको ये एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब हमको डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनानी इतना पता है। जब भी याद रखना क्वेश्चन में डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनानी नहीं है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एसटीएल इस्तेमाल करना है। जैसे वेक्टर होता है, मैप होता है, स्ट्रिंग होती है, वैसे ये एसटीएल होता है लिस्ट के नाम पे। जैसे पाइथन में लिस्ट होती है ना, वैसी लिस्ट होती है, और यहाँ पर स्ट्रिंग, यानी कि एक लिंक लिस्ट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिसके अंदर स्ट्रिंग। जब भी लिस्ट आपको दिखे तो लिस्ट आपको क्या समझना है कि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट बन गई, इतने लाइन लिखने से लिंक लिस्ट बन गई।
इतना लिख के लिंक लिस्ट क्रिएट कर दो। आपको बस ये फंक्शन कंप्लीट करना है बस। देखो कैसे करेंगे, बैक है जब हमको बैक करना है, हमको स्टेप दे रखिए, ठीक है। अब बैक कैसे करेंगे, हमको बैक 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 चलना है। हम क्या करेंगे, जैसे लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में हमारे एलिमेंट्स को वो ऐसे मान लो हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए, हमको स्टेप्स बैक चल रहा है, बैक बैक चल रहा है, तो हम वाइल लूप लगा के बैक चल सकते हैं ना, कि जब तक मतलब वाइल जब तक स्टेप हमारे बैक हो या टू है, हाँ वाइल जब तक स्टेप है हमारे तब तक बैक होते रहो, हम ये कर सकते हैं। और हमको पता है लिंक लिस्ट हमको इससे बनानी है, STL से। इतना समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है, पहले तरह लिख लो, पहले तो लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। और देखो हमको ये करना है, तो हमको पता चल गया कि इसमें हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। और लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर STL है लिस्ट, और उस लिंक लिस्ट के अंदर होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो डाल रखी है गूगल की स्ट्रिंग है, फेसबुक की स्ट्रिंग है, एल के नाम से बनानी है। अब आपको एक बात याद है, हमने लिंक लिस्ट में किसी की थी पॉइंटर, कि उस एलिमेंट को पॉइंट करता है, उस एलिमेंट को पॉइंट करता है, इटरेटर होता है ना, पॉइंट करता है। जब हम STL बनाते हैं उसमें भी हमको पॉइंटर बनाना पड़ता है, उसको हम अलग से बनाते हैं। और अलग से कैसे बनाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि हम बोलेंगे कि इस स्ट्रिंग, इस लिंक लिस्ट में जिसके अंदर स्ट्रिंग भरी है उसका एक इटरेटर बनाओ, ITERATOR। मैंने ये लगाया, मैंने बोला कि एक इटरेटर बना दो, ये इटरेटर चलेगा लिस्ट पे, ये वाली लिस्ट, और इसका नाम है IT। मुझे इसका मतलब मैंने लिंक लिस्ट बनाई, इसका मतलब मैंने इटरेटर बनाया, जो इटरेटर का पॉइंटर है, तो पॉइंट करेगा इधर 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 पॉइंट करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से दो, बैक का मतलब क्या है कि मैं उतने स्टेप बैक चलाना, ये तो है। तो मैं कब तक बैक चलूँगा, जब तक मेरा इटरेटर जो है, मेरा इटरेटर मान लो कहीं खड़ा हो, तो मैं कब तक बैक चलूँ, जब तक जितने मेरे को स्टेप दे रखे हैं उतना मैं फॉर लूप में लगा दूँगा। और साथ में ये चेक कर दे रहा हूँ कि भाई मैं लास्ट तक ना पहुँच गया हूँ, मैं यानी इसके फ्रंट तक ना पहुँच गया हूँ, लिस्ट के फ्रंट तक ना पहुँच गया हूँ। तो देखो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा जब तक चलो, जब तक स्टेप माइनस माइनस, यानी स्टेप को पीछे पीछे करना है, एंड और साथ साथ में ऐसा भी होगी, इटरेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू लिस्ट का बिगिन। ये फंक्शन होता है बिल्डिंग कि जो इटरेटर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू लिस्ट का बिगिन, लिंक लिस्ट के बिगिन तक ना पहुंच गया हो, तब तक आपको चलना है। और तब तक आपको चलते चलते क्या करना है, इटरेटर को माइनस माइनस करना है। ऐसा कोई बिगिन तक क्या अगर हम जाना है, अगर वहाँ पर मान लो वहीं जाना, मान लो आपको 2 स्टेप दे रखे हैं, हम यहाँ पर ठीक है, 2 स्टेप है, 2 स्टेप में एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। तो देखो क्या मैं बिगिन तक पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब मैं क्या बिगिन तक पहुँच गया, तो यही रिटर्न कर दो ना, यही करना, ये बोल रहा हूँ। अरे यही तक रिटर्न कर दो, रुक जाएंगे ना, तो वही है। जब तक स्टेप माइनस माइनस करते रहो, स्टेप माइनस यानी कि इतने स्टेप हैं मेरे, और साथ साथ में इटरेटर मेरा बिगिन तक ना पहुँच गया हो, तब तक IT माइनस माइनस, यानी कि इटरेटर माइनस माइनस पीछे पीछे करते रहो। आपको पॉइंटर पे मैं पॉइंटर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करता था, पॉइंटर का नेक्स्ट करता था, PTR इज इक्वल टू PTR का नेक्स्ट। इसमें खाली माइनस माइनस प्लस प्लस कर, यही फायदा होता है STL का कि माइनस माइनस कर दो, एक पीछे आ जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, वरना पॉइंटर को पीछे करने में दिक्कत होती है उनको। तो यही फायदा है STL का, इसलिए C++ का फायदा है। तो IT बस माइनस माइनस कर दिया, फिर हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जो वैल्यू लिखी है इटरेटर में। ये रेफरेंस पॉइंटर में सीखा होगा कि वैल्यू ऑफ IT, यानी कि IT जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू वो रिटर्न करेगा, क्योंकि हमको स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रंट में, फ्रंट में आगे बढ़ना है, हाँ डी रेफरेंस पढ़ा है प्रांजलि कि वैल्यू ऑफ IT, ये बैक हो गया। अब फ्रंट करना है, आपको ध्यान समझो, फ्रंट में आगे चलना है, जब तक चलो जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाओ, क्योंकि लास्ट के आगे चल नहीं सकता।
तो इसमें सेम ही काम करना है, वाई जब तक स्टेप माइनस माइन एंड आई टी शुड नॉट बी इक्वल टू एल डॉट एन, ठीक है। और आई टी प्लस प्लस करना है इस केस में, समझ रहे हो ना, क्योंकि फ्रंट में जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर रिटर्न क्या करूँगा, स्टार ऑफ आई टी, ये वाला स्टार ऑफ आई टी रिटर्न है। इसका भी सेम कोड है, प्लस प्लस में क्या एंड लिख दी, समझे। अब वॉइड विजिट, विजिट तो कुछ खास करना नहीं था, कुछ करना उस वाले में जब तक पीछे ना लास्ट तक ना पहुंचे तक चलते जाओ, और यहाँ पे जब तक एंड तक न चले जाए तब तक चलते जाओ। वैसे भी कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? अपने आप से बना के कर सकते हैं, टाइम को चल सकते हैं। एक डाउट था इस ये आगे जब हम जा रहे हैं फॉरवर्ड वाले में, तो इसमें बाई स्टेप माइनस माइनस करना है। ये अरे स्टेप तो कम होते रहेंगे ना, अच्छा, दो हाँ। स्टेप, अभी एक वो, हाँ, स्टेप एक याद आ गया, चाहे आगे जा रहे हैं, चाहे पीछे जा रहे हैं। स्टेप तो कम ही स्टेप बढ़ते हैं तो इनफाइनाइट में चला जाएगा। वाइड विजिट, अंदर हम आईडी प्लस प्लस कर देना। अब वाइड विजिट है, अब देखो ध्यान से, विजिट यानी कि मान लो हम मैं इस पे खड़ा था, इसके बाद मेरे को नौकरी विजिट करनी है, ये वाला कुछ भी नहीं हुआ। तो पहली बात तो मेरे को इस वाले पॉइंटर तक, एक इटरेटर तक लेके जाना है, मेरा इटरेटर यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए पहले, ठीक है। तो मैं एक वो बना लेता हूँ, ऑटो आई, जिसको डिलीट करना है, इज इक्वल टू आई टी, समझे क्या लिखा मैंने, यानी कि डेल नाम का एक इटरेटर है। देखो आई टी तो मेरा यहीं पर ही होगा, आई टी तो मेरा पॉइंटर यहीं पर ही होगा जहाँ से मेरे को डिलीट करना है, बट मैंने यहाँ पे डेल भी कर दिया, डेल, समझिए मेरी बात, डेल कर दिया। अब देखो समझते हैं, ये लिंक भी बनी हुई है ऐसे इसके एक चीज़ और हमें इसमें पैरामीटर में अभी वो दिया हुआ है, क्या, एक तरह से नोट दी गई है, हाँ यूआरएल दिया हुआ है, लेकिन हमें ऐड कहाँ करनी है वो तो हाँ वो कौन बता रहा है? आई इटरेटर बता रहा है, इटरेटर अपने हिसाब से चल रहा है, इटरेटर बता रहा है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन कंप्लीट करने हैं बस, बाकी का मोर है बैकएंड में, मतलब हमको इनकम्प्लीट फंक्शन कंप्लीट करना है, मतलब विजिट है तो खाली हमको वेट को कंप्लीट करना है। हम इसमें मान के चलेंगे कि इटरेटर उस जगह पे है, हाँ मान के चलेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, मैंने बताया क्वेश्चन में दिया, इसमें भी हम ये मान के चलेंगे कि भाई हमको स्टेप दे रखा है और इटरेटर कहाँ है हमको नहीं पता, बट बैक चलेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इटरेटर वहाँ पर है जहाँ से हमको डिलीट करना चालू करना है, ठीक है। मैं वो फिर भी देख लेता हूँ, वही दिया हुआ है, हाँ हाँ वही दिया हुआ है। अब देखो मान लो मैं गूगल, ये गूगल है, यहाँ पर मेरा इटरेटर है, मेरे को इसके आगे नौकरी ऐड करनी है और ये डिलीट करना है, लिंक लिस्ट किया नहीं होगी, तो मैं कैसे करूँगा, देखो ये लिंक लिस्ट मैं यहाँ पर हूँ, मेरा आई टी यहाँ पर है, मेरा डेल भी यहाँ पर हो गया, क्योंकि डेल ऑटो, डेल ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वाला डेटा टाइप लिख लो जो भी आ रहा है ना, तो इटरेटर आएगा, यानी कि इटरेटर डेल यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दैट्स होता, अब मैं डेल वाले को आगे करूँगा, डेल वाले को बोलूँ तुम यहाँ से ले जाओ, और डेल से लेकर एंड तक को डिलीट कर दूंगा, और आई टी के बाद से ऐड कर दूँगा, आई टी डेल यहाँ पर है, आई टी डेल यहाँ पर है, ये डेल है, ये आई टी, मैं बोलूँगा डेल भाई आगे चला जा, आगे चला गया, बोलूँगा डेल भाई जहाँ से तू चालू हो रहा है उसके एंड तक सब डिलीट कर दे, डिलीट कर दिया। अभी आई टी यहाँ पर है, जब आई टी मेरा यहाँ पर है तो मैं बोलूँगा आई टी तू जहाँ पे भी है तेरे आगे नौकरी ऐड होगी, नौकरी ऐड होगी, खेल खत्म, यही तो करना है। तो पहले क्या करूँगा, डेल को आगे करूँगा, डेल प्लस प्लस डेल आगे होगा, अब डेल से लेकर एंड तक पूरी डिलीट करनी, इरेज करनी, तो बिल्ट इन फंक्शन होता है एल डॉट इरेज, इरेज कर दो, कहाँ से करनी है, डेल से करनी है, कहाँ तक करनी है, एल एंड क्या, एल क्या एल मेरी लिंक लिस्ट है ना, अच्छा अच्छा जो मैं ये बना रखी तो मैंने, बोलूँगा लिंक लिस्ट में इरेज कर दो, कहाँ से इरेज कर दो, जहाँ से डिलीट पॉइंट कर रहा है, तो हमने वेक्टर से बनाया ना उसको, और कहाँ तक डिलीट कर दो, एंड तक delete कर दिया डिलीट, एंड के अंदर क्या है? एंड वो फंक्शन है ब्रैकेट, अच्छा चल रहा है, मैंने तो दिल टाइप बना रखा है। दिल कहाँ दिख रहा है, दिल से टूटे अपने एंड तक डिलीट हो गया। अभी आई टी मेरा यहाँ पर है,
अब IT के बाद ऐड करना है तो मैं क्या बोलूँगा L डॉट पुश बैक, जो लिंक लिस्ट है उसमें पुश बैक एंड में ऐड कर दो। देखो हमको लिंक लिस्ट में ऐड करने में कितनी दिक्कत होती थी पहले, अब एक ही लाइन लिख के पुश बैक कर दो। और क्या पुश करना है हमको URL, मुझे पता नहीं था कि लिस्ट को डबली कहते हैं। डब्ल्यू मैंने जब इस पैटर्न में यूज़ करे थे मैंने सोचा यार कि इतनी इजीली कैसे वो कैसे जा रहा है नहीं डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। ठीक है आप लोग एक बार सही हो रहा है ऐसे ही हो इतना करके पुश कर दिया, पुश बैक कर दिया, ये आपने पहले इरेज कर दिया, पहले डिलीट पे आए, डिलीट को आगे कर दिया, डिलीट के आगे से एंड तक डिलीट कर दिया। और जो IT है IT तो वहीं पर रखा हुआ है, उसके आगे मैंने URL को पुश कर दिया, लास्ट में नौकरी ऐड हो गई। और नौकरी के पास आप पॉइंटर ले जाओ, अपना इटरेटर जो है वो वहाँ पे ले जाओ। अच्छा मतलब ये पुराना चीज था उसको डिलीट कर दो और नए वाले पे पुश कर दो। हाँ वही तो करा। ठीक है। और IT प्लस प्लस कर दिया, IT प्लस प्लस खत्म। IT यहाँ पर जहाँ ऐड हुआ हम वहाँ पर पॉइंटर ले जाओ। वहाँ पे करना था। हाँ बस हो क्योंकि अगर वहाँ से वापस आना हुआ तो फिर वाला कंटिन्यू हुआ ना। अब यहाँ से बैक आना होती है, फ्रंट आना होती है, और कोई नई वेबसाइट विजिट करनी होती है। एक तरह से सारे रिजेक्ट बन गए। क्वेश्चन अगर तुम समझ लो ना सही से तो आसान है। आसान लगता है। हाँ। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा कि आप मान के चलो कि इटरेटर वहाँ पे है, उसके आगे ही ऐड करना है। और क्वेश्चन में दिया होगा कि जिस जहाँ पे आपने ऐड कर दिया, जो आपने एलिमेंट ऐड किया वहाँ पे इटरेटर भी आपको छोड़ देना है। इसलिए मैंने IT प्लस प्लस किया। मेरा क्वेश्चन में पढ़ा क्रिएटिव प्रोसेस ये कोई दिमाग में आएगा डेवलपमेंट आगे। हाँ तो ये समझ आ गया ना कैसे हमने किया हुआ है। केवल इसको पूरा उतार लो और ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।